सरकार के द्वारा इसकी मांग की गई कार्यालय के लिए हम लोग को, और उन्होंने इसको दिया है। इसलिए हम लोग पूरे राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से खुशी व्यक्त करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने हम लोगों के आग्रह को स्वीकार किया और आज अपने उप मुख्यमंत्री कार्यालय बन गया है। अभी आप देख ही रहे हैं कि चूँकि वर्षों से परती पड़ा हुआ था, इसमें कहीं कुछ था नहीं। अब वो जमीन हम लोग को मिली है। बिहार के सबसे जनता दल को जो भी अराजकता फैलाने वाले लोग कहते हैं, देखें ये परती जमीन था, लेकिन ये ताला कोई बड़ा ताला नहीं थी, चारदीवारी भी बड़ी नहीं थी। लेकिन कोई भी आदमी हम इसको मान करके कि यह एक कानून के साथ यदि जब तक हमें नहीं मिलेगा, कोई भी इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, राजद कार्यालय के एक्सटेंड करने को लेकर के लगातार राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पहल करते रहे। उन्होंने कहा कि राजद बड़ी पार्टी है और ऐसे में कार्यालय जो है वो छोटा है, मगर अब कार्यालय को एक्सटेंड करने के लिए देखिए अब ये जो बगल का हिस्सा है उसका द्वार जो है वो खोल दिया गया है। देखिए, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, जो खुद निरीक्षण करने यहाँ पहुँचे हैं। और देखिए, राजद के विधायक रणविजय साहू भी साथ में हैं, साथ ही साथ उदय नारायण चौधरी हैं। देखिए, अब इस जगह का जो है वो मुआयना कर रहे हैं जगदानंद सिंह, और चाबी जो है वो सौंपा जा रहा है। देखिए, सीधी तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। चाबी और हैंड ओवर जो है वो किया जा रहा है, सीधी तस्वीरें, और हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, चाबी जो है वो सौंप दिया गया है। जगदानंद सिंह जी यहीं पर हैं। कूड़ा करकट है, साफ हो जाएगा, लेकिन खूबसूरत जगह बदसूरत बन चुकी है, सब साफ सुथरा हो जाएगा। राजद कार्यालय को एक्सटेंड करने के लिए लगातार आप पहल शुरू से करते रहे और कहते रहे पार्टी बड़ी है, कार्यालय छोटा है। अब क्या जल्द जो है वो राजद कार्यालय बड़ा हो जाएगा जगदानंद सिंह? माननीय उच्च न्यायालय ने जी अपने आदेश, क्योंकि ये परिसर उन्हीं का था, सरकार के द्वारा इसकी मांग की गई कार्यालय के लिए हम लोग को, और उन्होंने इसको दिया है। इसलिए हम लोग पूरे राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से खुशी व्यक्त करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने हम लोगों के आग्रह को स्वीकार किया और आज अपने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को भी हम लोग धन्यवाद और बधाई देते हैं कि जिस तरह से विस्तार उनका होता जा रहा है देश के पैमाने पर, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कृपा से उसी तरह से अब एक कार्यालय उसी का रूप बने, क्योंकि ये धीरे धीरे इंडिया जो देश में अपनी सरकार बनाने के लिए तैयारी कर रही है, जिसके हमारे मूल बिंदु हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, लेकिन हमारी एक्टिविटीज़ बढ़ती जाएगी, उसके अनुरूप ये कार्यालय नहीं था। अब हम लोग के ये कार्यालय बन गया है। अभी आप देख ही रहे हैं कि चूँकि वर्षों से परती पड़ा हुआ था, इसमें कहीं कुछ था नहीं। अब वो ज़मीन हम लोग को मिली है। बिहार के सबसे बड़े दल को भी कम से कम एक कार्यालय ऐसा हो जहां हमारे राजद के साथी आकर के इस राज्य के बारे में सभी लोग विचार विमर्श करके एक सही राजनीतिक दिशा दे करके, जो हमारे समाजवादी आंदोलन का गढ़ है ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और जिनके अनुरूप कर्पूरी जी ने पूरे इस दल को सजाया और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जी ने पूरी ताकत के साथ उसको और भी आगे मजबूत किया, और भविष्य के नेता राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उप मुख्यमंत्री जी की भी कृपा हुई है, और ये कार्यालय के लिए परिसर हम सबों को मिला। कब तक काम शुरू हो जाएगा सर, और क्या हाईटेक तरीके से बनेगा राजद कार्यालय? नहीं, अब वही अलग का विषय है, क्योंकि सब चीज़ ये नियम कायदे कानून से हम लोग चलते हैं। भूलिए मत, राष्ट्रीय जनता दल को जो भी अराजकता फैलाने वाले लोग कहते हैं, देखें ये परती जमीन था, लेकिन ये ताला कोई बड़ा ताला नहीं थी, चारदीवारी भी बड़ी नहीं थी। लेकिन कोई भी आदमी हम इसको मान करके कि यह एक कानून के साथ यदि जब तक हमें नहीं मिलेगा, कोई भी इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। और आज आपके सामने सब कुछ है कि राष्ट्रीय जनता दल किस तरह अनुशासन के साथ और किस तरह कानून को मानने वाला दल है। विरोधियों के सामने एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग कभी भी समाज की मर्यादाएं
विधान और संविधान की जितनी भी हमारी चीज़ें हैं हम उसको मान करके चलते हैं, क्योंकि यही हमारे नेताओं ने हम सबों को सिखाया है और जिस पर राष्ट्रीय जनता दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी पार्टी को चलाने के लिए आदेश देते हैं। आपकी कोशिश साकार हुई जगदानंद सिंह जी। अब जो कार्यालय है वो बड़ा होगा, क्या हाईटेक तरीके से बनाएंगे? एक बात भूलो मत, आपके पास ये औजार है फोटो वाला, और तब इसको आप चारों तरफ बिहार में दिखाओगे। औजार किसी को भी होता ही है, स्थान हमारा पहला चीज़ है, क्योंकि हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें, इसके लिए विचार विमर्श कर सकें, उसके अनुरूप सब कुछ यदि नहीं है तो झोला में लेकर के दफ्तर नहीं चलते हैं। आप लोग भी महसूस करते होंगे, सबसे बड़ा दल और छोटे कार्यालय में किसी तरह से और एक भी ये मर्यादाओं का बिना उल्लंघन करते हुए हम लोगों ने धीरजपूर्वक आग्रह किए और सरकार ने आगे आकर के माननीय उच्च न्यायालय से चर्चा करके बात करके उनकी प्रशासनिक क्षमता जो थी उसके लिए उन्होंने प्रयास किया और माननीय उच्च न्यायालय की कृपा से ये सारी चीज़ मिला। और विशेष कर मैं बिहार के अपने सभी साथियों से इस अवसर पर कहना चाहता हूँ, अपने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह निर्देश पर कि साथियों तैयार हो। बिहार के किसान और मजदूर, अनाथ लोगों, असहाय लोगों, सड़कों के किनारे ज़िंदगी बनाने वाले, ये केवल हमारे बैठने का स्थान नहीं होगा बल्कि बिहार के गरीबों का सबसे बड़ा विश्वास का केंद्र बनेगा। धन्यवाद। स्वरूप वही होगा कि हाईटेक तरीके से बनाएंगे जगदानंद सिंह जी? इस पर तो चुप्पी साधते हुए दिखाई दे रहे जगदानंद सिंह जी, मगर यही वो जगह है जिसे राजद को सौंपा गया है, चाबी सौंप दी गई है जगदानंद सिंह को। और देखिए इसे जल्द से जल्द जो है वो साफ करा दिया जाएगा। और सामने जो बाउंड्री आप देख रहे हैं राजद कार्यालय का, वो क्षेत्र है उस साइड जहां राजद कार्यालय स्थित है। अब उसे इस बाउंड्री को तोड़कर इस पूरे एरिया को जो है, इस पूरे एरिया में जो राजद कार्यालय जो है वो भव्य तरीके से बनाया जाएगा। खैर इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार के द्वारा इसकी मांग की गई कार्यालय के लिए हम लोग को, और उन्होंने इसको दिया है, इसलिए हम लोग पूरे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से खुशी व्यक्त करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने हम लोगों के आग्रह को स्वीकार किया और आज अपने उप मुख्यमंत्री कार्यालय बन गया है। अभी आप देख ही रहे हैं कि चूँकि वर्षों से परती पड़ा हुआ था, इसमें कहीं कुछ था नहीं, अब वो जमीन हम लोग को मिली है। बिहार के सबसे जनता दल को जो भी अराजकता फैलाने वाले लोग कहते हैं, देखें ये परती जमीन था, लेकिन ये ताला कोई बड़ा ताला नहीं थी, चारदीवारी भी बड़ी नहीं थी। कोई भी आदमी, हम इसको मान करके कि यह एक कानून के साथ यदि जब तक हमें नहीं मिलेगा कोई भी इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा।